अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको 2024 में रिलीज होने वाली फिल्म डेडपूल और वुल्वरीन के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बरा करम इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए फिल्म से लुत्फ अंदोज हों। अपनी दुनिया को आने वाली तबाही से बचाने की कोशिश करने के लिए डेडपूल ने मुर्दा विलोरायन से मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि लोगन एक अत्रियोरत्ती है जिसमें शिफा याबी की जबरदस्त सलाहियत है। वेड का ख्याल है कि वो अब भी जिंदा है, ताहम जब वो इसे खोदता है तो इसे सिर्फ लोगन का कंकाल मिलता है और गुस्से में वो उन्हें बेलचे से मारने लगता है। वो इस पर लानत भेज रहा है क्योंकि वो इसकी आखिरी उम्मीद थी। बाद में हम इसे लोगन के कंकाल से बात करते हुए अब पुरसुकून देखते हैं। चंद मिनटों के अंदर टीवी एजेंटों का एक ग्रुप इसे बगैर किसी हिचकिचाहट के मुकद्दस टाइमलाइन के खिलाफ जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार करता दिखाई देता है। डेडपूल वुल्वरीन की अटल हड्डियों को एक हथियार के तौर पर दुश्मनों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। डेडपूल इसे पकड़ने के लिए भेजे गए तमाम सिपाहियों को खत्म कर देता है और आखिर में वुल्वरीन की खोपड़ी को लात मार कर दूर करता है। फिर नए एजेंट पोर्टल्स के जरिए जाहिर होते हैं और उन्हें देखकर डेडपूल जारी रखने का फैसला करता है, एक बार उन सब से छुटकारा हासिल करने के लिए हमला करें। इसके बाद वो वुल्वरीन के डटे हुए पंजों को अपनी कलाइयों से बांधता है और उन्हें बकिया एजेंटों को शिकस्त देने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। हम कुछ महीने पीछे जाते हैं जब वेड ने फैसला किया कि वो जुर्म की जिंदगी गुजारने और डेडपूल के नाम से मशहूर किराए का सिपाही बनने के बाद इवनिजरज में शामिल होना चाहता है। वेड ने अपनी गर्लफ्रेंड को जीतने के लिए एक साले जिंदगी गुजारने का फैसला किया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा खौफ विनीसा को खोना था। ताहम जब खुश टोनी स्टार्क के साबिक जाती ड्राइवर और अब इवनिजरस के मुलाजिम को वेड का एहसास हुआ, खुद गर्जी की वजह से सुपर हीरो टीम में शामिल होना चाहता है। इसका कहना है कि वो इसे ग्रुप में कबूल नहीं कर सकता। 6 माह के मुस्तरद होने के बाद वो अपनी जिंदगी को दोबारा बनाना शुरू कर देता है और पीटर के साथ एक डीलरशिप पर काम करता है जो जानता है कि वो डेडपूल है, और वो इन चंद लोगों में से एक है जो ये जानते हैं। वेड की सालगिरह की रात पीटर उसके साथ उसके घर जाता है, जहां साबिक फौजी को एक सरप्राइज पार्टी मिलती है। इस रात वेड अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने में लुत्फ अंदोज होता है, जिसमें विनीसा अब उसकी साबिका गर्लफ्रेंड है, बावजूद उसके के रिश्ता खत्म ना हो सके। वेड विनीसा और उसके दोस्त की मौजूदगी से खुश है, क्योंकि ये इन नायाब वक्तों में से एक है जिससे वो मोमबत्ती जलाने और अपनी ख्वाहिश करने के बाद हर इस शख्स के साथ होता है जिससे वो प्यार करता है। वेड ने सुना कि कोई इसके दरवाजे पर दस्तक देता है और इसे जवाब देने जाता है। दरवाजे के बाहर वो टीवी एजेंटों से मिलता है और ये जानने की कोशिश करता है कि वो कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई सवाल कर पाता, एजेंटों में से एक इसकी ओंख फाड़ देता है, जबकि दूसरा इसे घसीटकर टीवी हेडक्वार्टर में इसकी मर्जी के खिलाफ लिए गए पोर्टल में ले जाता है। वेड पैराडॉक्स से मिलता है जो बताता है कि कंपनी के तमाम मुलाजिमीन मुकद्दस टाइमलाइन की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। पैराडॉक्स वेड के वहां मौजूद होने की असल वजह बताता है और कहता है कि इसे एक अजीम मकसद के लिए चुना गया था। वो बताता है कि अगर डेडपूल इसके लिए काम करता है, वो आखिरकार एंटी हीरो की ये बात सुनकर मुस्तकबिल में अवेंजर्स में शामिल हो सकता है और फौरी तौर पर इस मुआहदे को कबूल कर लेता है और मिशन शुरू करने से पहले एक नई वर्दी लेने के लिए टेलर के कमरे में पहुंच जाता है। वेड पैराडॉक्स से कहता है कि वो इसे अपने दोस्तों के साथ खबरें बांटने के लिए इसे घर वापस भेज दे। इस वक्त इसे टीवी डेडपूल के साथ डील करके सच्चाई का पता चलता है, क्योंकि इसकी कायनात 72 घंटों में दोबारा तरतीब दिया जाएगा और इन तमाम लोगों का वजूद खत्म हो जाएगा जिनसे वो प्यार करता है। जब उसने पूछा क्यों, पैराडॉक्स वजाहत करता है कि जब कोई कायनात अपना लंगर खो देती है तो ये वेड्स यूनिवर्स में आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू कर देती है। ये एंकर वुल्वरीन था जिसने अपनी बेटी लोरा समेत न्यूटन के बच्चों के एक ग्रुप को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बजाय इसके कि इस कायनात की कुदरती मौत जो चंद हजार साल में वाक़ हो जाएगी। पैराडॉक्स ने एक मशीन बनाने का फैसला किया जो इसे एक साथ तबाह कर देगी। अपने हकीकी इरादों को जाहिर करने के बाद वो कहते हैं कि वुडी के पास 2 ऑप्शन हैं कि वो मुकद्दस टाइमलाइन में शामिल हो जाएं और अवेंजर्स का हिस्सा बनने के अपने ख्वाब को पूरा करें या अपने दोस्तों के साथ तबाह हो जाएं। डेडपूल पैराडॉक्स को मारने के बाद तीसरे ऑप्शन का इंतखाब करता है। वो घर वापस एक पोर्टल खोलने के लिए पैड चला लेता है और यकीन करता है कि वुल्वरीन अभी भी जिंदा है।
वेड इसे खोदता है लेकिन वाहिद आदमी की मौत की तस्दीक करता है जो उसकी दुनिया को बचा सकता था। इसने तमाम टीवीए एजेंटों को मार डाला जो इसे पकड़ने के लिए भेजे गए थे। डेडपूल ने एक और लोगन को तलाश करने और इसे अपने दोस्तों को बचाने में मदद करने पर राजी करने के लिए सफर शुरू करने का फैसला किया। मुख्तलिफ मुतवाज़ी कानातों में सफर करते हुए डेडपूल वुल्वरीन के कई वर्जन्स का सामना करता है और उनमें से एक को इस मिशन में मदद करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। ताहम तमाम लोगन इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो भी शामिल है जो हेनरी केबल की तरह लगता है, जिसके बाद इसके जिस्म को दर्जनों बार एडियमिंटीन पंजों से छेदने के बाद डेडपूल को आखिरकार वोलोरेन का एक अल्कोहल वाला वर्जन मिल जाता है। इसने ये जानते हुए भी मदद करने से इनकार कर दिया कि इसके इख्तियारात खत्म हो रहे हैं। वेड इसे टीबीए हेड क्वार्टर ले जाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता है और पैराडॉक्स को पुराने वुल्वरीन की जगह एक नया बनाने पर राजी करने की कोशिश करता है। अहम पैराडॉक्स कहता है कि यह मुतबादिल नहीं बनाया जा सकता। वेड इंचार्ज के साथ बात करने पर इसरार करता है और इस वक्त इसे पता चलता है कि पैराडॉक्स अपने बास की रजामंदी के बगैर इस ऑपरेशन को अंजाम देने का इरादा रखता है और इसे धमकी देता है कि वो अपना ओहदा खोने से बच जाए। पैराडॉक्स वेड को दोबारा तरतीब देने का फैसला करता है और फिर वुल्वरीन के साथ भी ऐसा ही करता है, इससे पहले कि वो किसी परेशानी का बाइस बने। डेडपूल का सामना करने पर लोगन ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया क्योंकि इसे इसकी कायनात से इसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया गया था और अब वो किसी नामालूम जगह में फंस गया है। वेड जवाबी कार्रवाई करता है और अपने पिस्तौल के कारतूसों को वोलोरेन की पसलियों में उतार देता है। फाइट जारी है और वोलोरेन अपने पंजों का इस्तेमाल डेडपूल के हथियारों को तबाह करने के लिए करता है, जो फिर अपनी तलवारों को वोलोरेन के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है। लड़ाई के दौरान वोलोरेन को कई बार मारा जाता है और डेडपूल की तलवारें इसके जिस्म में फंसी रहती हैं। अब इसका हरीफ ज्यादा कमजोर है। लोगन डेडपूल का सर काटने की तैयारी करता है, लेकिन वो इसे वोलोरेन के माजी को जाने बगैर भी अपने साथ शामिल होने पर राजी करता है। वेड तसव्वुर करता है कि वादों में इस कदर तल्ख होने की वजह से इसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा कि अगर अथॉरिटी इसे टीवीए हेडक्वार्टर में वापस आने में मदद करता है तो वो पैराडॉक्स को अपनी कायनात को ठीक करने के लिए राजी कर देगा। गुफ्तगू में कैप्टन अमेरिका ने खलल डाला, जिसने उन्हें मतला किया कि हकीकी दुश्मन अपने पसंदीदा सुपर हीरोज में से एक को अपने सामने देखकर करीब आ रहे हैं। डेडपूल जज्बाती हो जाता है, लेकिन जब क्रिस एवंस अपनी आग शुरू करता है तो इसे एहसास होता है कि ये फैंटास्टिक फोर का जानी तूफान है। जब ह्यूमन टार्च दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश करने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है तो पारो हमला को रोकने और तमाम आग को जज्ब करने का इंतजाम करता है। अपनी ताकतें खोने के बाद जानी जमीन पर गिरता है और जब लड़ाई शुरू होने वाली होती है तो करपान दांत अपने भाई पर हमला करता है। डेडपूल ने वोलोरेन के जिस्म में फंसी तलवार को हटा दिया और सोचा कि ये एक माइकावी जंग होगी। ताहम जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, लोगन पहला हमला करता है और अपने मुखालिफ का सर काट देता है, ये समझते हुए कि वो इन दोनों को पकड़ नहीं सकेगा। पारो ने फैसला किया कि वो वोलोराइन को कैद करने के लिए एक बड़ा मैग्नेटिस इस्तेमाल करेगा और डेडपूल भी फंस जाएगा और फिर दोनों को जानी के साथ एक सेल के अंदर बांध दिया जाएगा और कैसिंड्रा नोवा के ठिकाने पर ले जाया जाएगा। प्रोफेसर चार्ल्स की जुड़वां बहन कैसिंड्रा डेडपूल से मुलाकात के बाद जेवियर ने सफर के दौरान जानी के बारे में कही गई तमाम खौफनाक बातें बयान की। इसने फौरन इसे मारने का फैसला किया। कैसिंड्रा बताती है कि इसे इस जगह भेजा गया था इससे पहले कि इसने चलना सीख लिया हो और उसके भाई ने कभी इसकी तलाश नहीं की। औरत को अपने मुर्दा दोस्त वोलोराइन के बारे में बुरा कहते हुए सुनकर इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म जमीन में धंस गया। फिर कैसिंड्रा अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों की छानबीन करने के लिए वेड के जहन पर हमला करती है और इसे पता चलता है कि इसे हाल ही में इस शख्स ने मुस्तरद कर दिया था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब कैसिंड्रा अपने दिमाग से बाहर निकलती है, डेडपूल ने इसे मशगूल कर दिया ताकि वोलोरेन इसे अपने पंजों से वार कर सके। दोनों हैरत ज़दा हैं कि कैसिंड्रा आसानी से हमले से बच गई। जब वो जामनी रंग के बादल को अपने करीब आते देखते हैं, वोलोराइन और डेडपूल एक उड़न आले पर हाथ मारते हैं और फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसका अगला मिशन टीवीए पर वापस जाने का रास्ता तलाश करना और पैराडॉक्स को पकड़ना है ताकि इसे दोनों कानातों को ठीक करने पर मजबूर किया जा सके। ताहम ये मंसूबा शुरू करने से पहले वो दोनों आराम करने और खाने के लिए वक्फा लेने का फैसला करते हैं।
उन्हें सहरा के वस्त में एक लावारिस कैफे मिलता है। डेडपूल खाते हुए ये जाहिर होता है कि इसकी दुनिया में लोगन को मद्दाहों की एक भीड़ पसंद करती है। ये सुनकर वुल्वरीन जाहिर करता है कि इसकी कायनात में हर कोई इससे नफरत करता था क्योंकि इसने नाकाबिल मुआफी गलती की है। थोड़ी देर के आराम के बाद दोनों इत्तेहादियों ने बॉर्डर पर अपना सफर जारी रखने का फैसला किया क्योंकि जानी ने मरने से पहले कहा था कि इस दुनिया से निकलने का वाहिद रास्ता है। वाक के दौरान वोलोरेन पूछता है कि इसके दूसरे वर्जन का क्या हुआ। डेडपूल ने इंकिशाफ किया कि लोगन एक लड़की को बचाने की कोशिश में मर गया। वो इसकी तरह थी और इसे लेबॉर्ट्री में बनाया गया था। लोरा नामी नौजवान खातून को कोड नाम X23 से जाना जाता था, लेकिन वोलोरेन ने इसे बेटी समझा और खुद को कुर्बान कर दिया ताकि वो आजाद हो सके। अचानक जब ये जोड़ी सहरा से गुजर रही थी, डेडपूल ने देखा कि एक कुत्ता इसकी तरफ भागता है और वो जानवर से मुतासिर होता है। बगैर कुछ सोचे वेड इसे गोद लेने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि डार्कपूल नामी कुत्ते का पहले से ही एक मालिक है। इस वक्त अच्छा पूल अपने कुत्ते को बाजियाफ्त करता दिखाई देता है और वोलोरेन पूछता है कि सरहद किस तरफ है। वो अजनबियों को घर वापस आने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा पूल अपनी कार देने का फैसला करता है ताकि वो वहां जाने से पहले तेजी से वहां पहुंच सके। अगरचे हिचकिचाते हुए वे अपने सही मालिक को डार्कपूल वापस कर देता है और सफर जारी रखने के लिए कार में सवार हो जाता है। सफर के दौरान डेडपूल वोलोरेन से पूछता है कि वो क्या तब्दील करना चाहेगा अगर TVA एजेंट माजी को बदल सकते हैं। ये सुनकर लोगन को एहसास हुआ कि इसे धोखा दिया गया है क्योंकि इसके साथी ने इसे झूठे वादों के तहत मदद करने पर राजी किया था। यकीन नहीं अगर उसकी कायनात को वाकई तब्दील किया जा सकता है। वो डेडपूल पर हमला करता है। इसकी मर्जी के खिलाफ उसकी दुनिया से हटाए जाने के बाद से धोखाधड़ी के लिए गुस्से में वुल्वरीन का ख्याल था कि वो माजी की एक बड़ी गलती को ठीक कर सकता है। अब वो अपने दोस्तों को कैसे वापस लाता है ये जानते हुए कि ये सब एक वहम है, वो इस वक्त वेद पर अपनी मायूसी का इजहार करता है। डेडपूल और वोलोरेन कार के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं। डेडपूल इसे अपनी तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन जंग के दौरान लोगन के पंजों से बार बार छेद जाता है। वो पूरी गाड़ी को तबाह कर देते हैं। वो हर जगह खून फैलाते हैं क्योंकि दोनों फौरी तौर पर ठीक हो सकते हैं। लड़ाई सुबह तक पूरी रात रहती है। सुबह के वक्त वो इस दुनिया में भेजे गए एक और शक्ल के जरिया पाए जाते हैं। रेस्क्यू के चंद मिनट बाद डेडपूल बेदार होता है और लोगन को विस्की की बोतल पीते हुए देखता है। अचानक वेड ने एक शोर सुना और हमला करने की तैयारी की, लेकिन इलिकट्रा की आमद से हैरान रह गया। वो आसानी से इसे गिरा देती है। फिर ब्लेड दी वैम्पायर हंटर और गेम्बट लोरा के साथ दिखाई देते हैं। नौजवान औरत ने इंकिशाफ किया कि इसने उन्हें सहरा में पाया और उन्हें ठिकाने पर ले जाने का फैसला किया। TVA के पकड़े जाने से पहले इसने वोलोरेन को पहचान लिया। लोरा ने लोगन की तरह एक तजर्बा किया जिसमें इसके जिस्म में कई लीटर इडामेंटीन इंजेक्शन लगाया गया। वुल्वरीन का शुक्रिया X23 बच गया और ये जानते हुए भी कि वो वही लोगन नहीं है जिसने इसे बचाया था। इसने एहसान चुकाने का फैसला किया। टीम से मिलने के बाद डेडपूल पूछता है कि वो वहां कैसे पहुंचे और इलिकट्रा ने इंकिशाफ किया कि उनकी तमाम कायत ये जानकर दोबारा तरतीब दी गई थी कि ये लोग अपनी दुनिया की तबाही को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये कहानी सुनकर वेड ने टीम में शामिल होने का फैसला किया और इसे मालूम हुआ कि वो इस वक्त जानी के दोस्त थे। वोलोरेन ने इंकिशाफ किया कि डेडपूल की वजह से ह्यूमन टार्च को कैसिंड्रा ने खत्म कर दिया था। ताहम वेड सूरत-ए-हाल का रुख मोड़ने का इंतजाम करता है और टीम को राजी करता है कि वो प्रोफेसर जेवियर की बहन कैसिंड्रा को शिकस्त देने में इसकी मदद करे। दुश्मन को रोकने का वाहिद तरीका मैग्नेटो के हेलमेट से इसकी ताकतों को रोकना है, लेकिन कैसिंड्रा ने म्यूटेंट को खत्म करने के बाद इसे तबाह कर दिया, जबकि उन्होंने टीम के सबसे तजर्बाकार रुकन को कैसे खो दिया। इसकी अफसोसनाक कहानी सुनाते हुए इलिकट्रा को याद है कि जिगरनॉट हेलमेट भी कैसिंड्रा को रोक सकता है। सिर्फ मसला यह है कि जगरनॉट इसके लिए काम करता है। डेडपूल हेलमेट चोरी करने का मंसूबा बनाता है और वोलोरेन के अलावा सबको इसके साथ शामिल होने पर राजी करता है। इस रात जब लोगन कैंप फायर में अपनी विस्की पी रहा था तो वो लोरा से मिलता है। नौजवान औरत कहती है कि वो इसे अपने वालिद की बहुत याद दिलाता है, अपनी तमाम खामियों के बावजूद, और कहती हैं कि जब उसकी जरूरत पड़ी तो उसके वालिद हमेशा मौजूद थे।
ये सुनकर लोगन ने एतराफ़ किया कि वो की मदद करने के लिए वहां मौजूद नहीं था, जब इसकी टीम को अपने खानदान के साथ हवेली में रहने के बजाय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वोलोरेन ने अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया और एक दिन इंसानों ने घर पर हमला किया और तमाम म्यूटेंट को खत्म कर दिया। घंटों बाद लोगन शराब के नशे में शराबूर एक बार से वापस आया और इसे अपने दोस्तों की लाशें मिली। इसके बाद से वो उनकी हिफाजत के लिए वहां ना होने की वजह से खुद को कभी मुआफ नहीं कर सका। इस अफसोसनाक कहानी को सुनने के बाद लोरा कहती है कि वो सुबह टीम के साथ कैसिंड्रा के ठिकाने पर जाएगी और वो वोलोरेन से इस लड़ाई में उनका साथ देने को कहती है। फजर के वक्त टीम गाड़ी में बैठती है और कैसिंड्रा के ठिकाने की तरफ चलती है। जैसे ही वो करीब आते हैं, फोर्ट्रेस ब्लेड दरवाजे को तबाह करने के लिए बाजूका का इस्तेमाल करता है और टीम दुश्मन के अड्डे पर हमला करती है। सबका ख्याल था कि वोलोरेन जंग में उनका साथ नहीं देगा, लेकिन वो कार के पिछले हिस्से से निकलता है और उसके इत्तेहादी इसे देखकर ज्यादा पर एतमाद महसूस करते हैं। वो सब जानते हैं कि वो शायद जिंदा वापस नहीं जाएंगे। टीम के तमाम मेंबरान अपनी पूरी कोशिश करें ताकि डेडपूल और वोलोरेन को कैसेंड्रा के करीब जाने का मौका मिले। उन्हें देखकर औरत हैरान होने का दावा करती है कि वो वापस आ गए और उन्हें छुए बगैर आसानी से मुतहर्रिक करके अपनी बर्तरी का मुजाहरा किया। फिर वो लोगन के दिमाग पर हमला करती है और इस दर्द को दरियाफ्त करती है जो वो उन तमाम लोगों को खोने के लिए उठाता है जिनसे वो प्यार करता था। मैंशन में अपने दोस्तों की लाशों के ढेर लगने के बाद वोलोरेन एक तल्ख शख्स बन गया और अपने दर्द को कम करने की उम्मीद में इंसानों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसी दौरान लोरा का मुकाबला जॉगरनॉट से होता है और इसे शिकस्त देने के बाद इसका हेलमेट चोरी करने में कामयाब हो जाती है। वो वोलोरेन को हेलमेट पहुंचाने के लिए टावर पर चढ़ती है, लेकिन इसे वापस नीचे खींच लिया जाता है और इसे अपना बैग कमरे में फेंकना पड़ता है। डेडपूल ने हेलमेट को पकड़ लिया और वो कैसिंड्रा को फंसाने का इंतजाम करता है। चूंकि औरत लोगन के दिमाग पर हमला करने के दौरान कमजोर थी, जब दोनों ने फैसला किया कि इसके साथ क्या करना है, पारो नमूदार होता है और अपने बास पर गोली चिल्लाना शुरू कर देता है और गोली इसे लग जाती है। इस वक्त पारो को वोलोरेन ने मारा और डेडपूल से कैसेंड्रा की किस्मत के बारे में बहस करना शुरू कर दिया। अगर हेलमेट न हटाया गया तो वो जल्द ही मर जाएगी, लिहाजा लोगन ने इसे बचाने के लिए इसे हटाने का फैसला किया, यहाँ तक कि ये जानते हुए कि औरत इसे खत्म कर सकती है क्योंकि वो इसे मारना चाहती है इसे। लेकिन वोलोरेन जानता है कि ज़ेवियर ऐसा नहीं करना चाहेगा और वो कैसिंड्रा की जिंदगी को बचाने का फैसला करता है। शुक्रिया के तौर पर कैसिंड्रा उनकी घर वापसी में मदद करने का फैसला करती है। वो एक अंगूठी का इस्तेमाल करती है जिसे इसने डॉक्टर स्ट्रेंज के वर्जन में से एक से चोरी किया था ताकि वो जमीन 1005 पर एक पोर्टल खोले जहां इस वक्त वेड रहता है। जामनी रंग का बादल करीब आ रहा है और कैसिंड्रा ने खबरदार किया है कि बादल के घेरे में आने से पहले दोनों के पास जाने के लिए सिर्फ 4 सेकंड हैं। ये सुनकर डेडपूल और वोलोरेन भागते हैं और पोर्टल को उबूर करते हैं, जबकि उनके दोस्त ओ म्यूटेंट ओ के खिलाफ जंग जारी रखते हैं। कैसिंड्रा फिर पारो से पूछ-गुछ शुरू करती है ताकि ये मालूम कर सके कि इसने इसे मारने की कोशिश क्यों की। इसे पता चला कि वो पैराडॉक्स के लिए काम करने वाला फिल्टर शुदा एजेंट है और उसने इसे खत्म करने का हुक्म दिया। डेडपूल और वोलोरेन वाशिंगटन वापस आ गए। पैराडॉक्स ने उनके पीछे जाने का फैसला किया, लेकिन कैसिंड्रा की आमद से हैरान हुआ कि म्यूटेंट अपने दुश्मन के दिमाग पर हमला करता है और इसे पता चलता है कि वो एक मशीन बना रहा है इस कायनात को फना करने के लिए। अचानक वो मुतशद्दिद तौर पर डेडपूल और वोलोरेन पर हमला करती है ताकि पैराडॉक्स के जहन की खोज जारी रख सके। फिर वो इस मशीन को तमाम कायनातों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है और सिर्फ इस दुनिया को छोड़ने का फैसला करती है जिस पर वो हुकूमत करती है। इसी दौरान कमांडर B-15 को अर्थ 1005 पर एक गैर मजाज टाइम रब के चालू होने की खबर मौसूल हुई। पैराडॉक्स को पकड़ने के बाद इसे मशीन तक ले जाने के बाद कैसेंड्रा पोर्टल को खुला छोड़ देती है। अचानक डेडपूल ने देखा कि इसमें से एक छोटा कुत्ता निकल रहा है। इसे उठाकर वेड देखता है कि नेकपूल उसकी तरफ भागता है और कुछ ही देर बाद तमाम मौजूदा वर्जन से डेडपूल्स की एक बड़ी फौज पोर्टल को उबूर करती है। किराए के कातिलों के इस गिरोह का सामना करते हुए वेड उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय ग्रुप फायरिंग शुरू कर देता है। डेडपूल अच्छे पूल के जिस्म को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है
और गाड़ी के पीछे छुपने का इंतजाम करने के बाद इसे एहसास होता है कि इसका अच्छा पूल दोस्त इसकी तरह तेजी से सेहतयाब नहीं हो सकता और कहता है कि वो इसे अस्पताल ले जाएगा। ताहम कोने तक पहुंचने के लिए उन्हें कलौन की फौज को उबूर करने की जरूरत है और एक बार फिर नाइस पूल के जिस्म को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में इसका बालों वाला वर्जन उड़ा दिया जाता है। वेड गोल्ड पल्टेड पिस्तौल चोरी करता है जो नेक पूल से ताल्लुक रखता है और दुश्मन की फौज को खत्म करने के लिए वोलोरेन में शामिल होता है। वो एक साथ मिलकर दर्जनों किराए के फौजियों के खिलाफ जंग शुरू करते हैं और मैदान जंग में पेश कदमी करते हैं जब वो दुश्मनों को शिकस्त देते हैं। कुछ को बस के अंदर छुपते देखकर वो दोनों गाड़ी में घुसने से नहीं हिचकिचाते ताकि उन सबको कामयाबी से खत्म कर सकें। बुरी खबर यह है कि जंग के बाद डेडपूल एक और राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नाइस पूल के बरक्स ये सब तेजी से सेहतयाब हो सकते हैं। एक नई जंग शुरू होने वाली है, लेकिन पीटर मैदान जंग में आता है और अमन कायम करने का इंतजाम करता है, क्योंकि इसे तमाम डेडपूल्स पसंद करते हैं। जबकि गैंग पीटर की आमद का जश्न मनाता है और लोगन सबवे की तरफ भागते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि कैसिंड्रा ने पहले ही मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पैराडॉक्स के मुताबिक इसे तमाम मुतबादिल दुनिया को तबाह करने से रोकने का वाहिद तरीका डिवाइस में शॉर्ट सर्किट का बाइस बनना है, जो मादे और एंटीमीटर के जराए से चलकर मशीन को तबाह कर देता है। मशीन को तबाह करने के लिए कनेक्शन बनाना जरूरी होगा, लेकिन पिल के तौर पर काम करने वाला शख्स मुकम्मल तौर पर जल जाएगा। बड़े खतरे को जानने के बावजूद डेडपूल और वोलोराइन मिशन को जारी रखने का फैसला करते हैं, लेकिन लोगन का कहना है कि वो यहाँ से अकेला ही जाएगा। लेकिन वेड का ख्याल है कि लोगन एक नई शुरुआत का मुस्तहिक है और दरवाजे को बंद करने के बाद डेडपूल ने एक जरिया को तबाह करने के बाद इसे चैम्बर से बाहर धकेलने के लिए आग बुझाने वाले आलात से इस पर हमला किया। वो पावर केबल्स को दूसरी तरफ से जोड़ने के लिए खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंटीमीटर के माखज़ तक पहुंचने के लिए इतना ज्यादा नहीं फैला सकता। जब सब खोए हुए लग रहे थे तो वुल्वरीन दरवाजा तोड़कर वेड का हाथ पकड़ लेता है। इस वक्त दोनों अपने जिस्मों को जराए के दरमियान तवानाई की मुंतकली के लिए एक पिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वक्त में जबरदस्त शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस दौरान उनके जिस्म अंदर से बाहर से जल जाते हैं। लेकिन वो इसे बर्दाश्त करने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि वो मशीन के साथ तवानाई के ओवरलोड का इश्तिराक करते हैं। मशीन के धमाके से कैसिंड्रा का जिस्म फौरी तौर पर पोलराइज हो जाता है और अर्थ 1005 जल्द ही आने वाली तबाही से बच जाता है। इस वक्त कमांडर B-15 अपने दिफा में टाइम रैपर के गैर मजाज इस्तेमाल के बारे में पैराडॉक्स सवालात में नमूदार होता है। इसका दावा है कि ये कैसिंड्रा ही थी जिसने इसे मशीन बनाने पर मजबूर किया और पैराडॉक्स के मुताबिक इसे इस्तेमाल करने के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इसके दिमाग पर हमला किया। ये जानकर कि हकीकत तबाह हो जाएगी, इसने गलती को दुरुस्त करने के लिए डेडपूल और वोलोरेन को भर्ती किया। पैराडॉक्स ने गलती को दुरुस्त करने के लिए इसकी खिदमात हासिल की और उन्होंने कायनात को बचाने के लिए अपने आप को हीरो के तौर पर कुर्बान कर दिया। पैराडॉक्स को जिस चीज की तवक्को नहीं थी वो ये थी कि डेडपूल और वोलोरेन धमाके से बच जाएंगे और वो जाहिर हो जाएंगे। वो कमांडर B-15 को सच बताते हैं और पैराडॉक्स इसके झूठ को छुपाने में नाकाम रहते हैं। उनकी टीम वर्क की बदौलत वो जिंदा रहने में कामयाब हो गईं और सच्चाई का पता लगाने के बाद इसने गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो पैराडॉक्स को TVA हेड क्वार्टर ले जाएं, जहां रैपर के तबाह होने के बाद इसके अमाल का फैसला किया जाएगा। कमांडर B-15 इस बात की तस्दीक करता है कि कायनात दोबारा बहाल हो रही है और वेड और लोगन को शानदार काम पर मुबारकबाद पेश करता है। हालांकि वुल्वरीन का इस टाइमलाइन B-5 से ताल्लुक नहीं है, इसे अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने का दूसरा मौका मिलने के लिए वहां रहने की इजाजत देता है। ये देखते हुए कि कमांडर सखावत के मोड में है, डेडपूल ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए इससे मदद मांगी जो कि खला में फंसे हुए थे, क्योंकि उनके बगैर ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं था। दुनिया को बचाने के बाद डेडपूल और वोलोराइन खाने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं और वेड डार्कपूल के साथ दोबारा मिल जाते हैं, क्योंकि नाइस पूल अब जिंदा नहीं है। वो कुत्ते को गोद लेने का फैसला करता है और इसे लोगन के साथ घर ले जाता है। अपार्टमेंट में दाखिल होने पर तीनों को अल ने खुश आमदीद कहा, जो ये जानकर खुश है कि इसके कुछ दिनों में 2 नए घरेलू साथी होंगे। बाद में वेड अपने तमाम नए और पुराने दोस्तों के साथ जमा होता है और वीनिसा के साथ इसलाह करने की कोशिश करने का मौका लेता है।
दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको उर्दू का ये मवाद पसंद आएगा। इस तरह की मज़ीद फिल्में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस तरह की मज़ीद फिल्में बनाने के लिए हमारी हिमायत और हौसला अफजाई करता है। बरा करम तबसरा करें अगर आप चाहते हैं कि हम उर्दू में इस तरह की किसी और फिल्म की वजाहत करें।